दर्शकबिन अहिले वीरगञ्जको भन्सारमा एकदम नाका टाइट भइरहेको छ। तपाईले इन्डियाको रक्सोलबाट 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउनु छ भने तपाईले यहाँ वीरगञ्ज भन्सार तिर्नै पर्छ। बालन सरकार को यही कहना चाहते हैं, ठीक है उनका नियम है, नियम पालन करना पड़ेगा। रह गया ये बॉर्डर पर कहाँ कहाँ का आदमी आता है। आपको नेपाल काठमांडू हो गया, पोखरा हो गया, हेटौड़ा हो गया, नारायण घाट, पूरा नेपाल दिराज के आदमी रक्सौल बॉर्डर से आता है और जाता है। सामान लेकर जाता है, सामान लेकर भी जाता है आता है, और यहाँ से नाका में भी जाता आता है। किसी को इधर रिलेशन है तो किसी को उधर रिलेशन है। अब रह गया सवाल कि जो 100 रुपया को सामान से ज्यादा नहीं जाने देगा तो भंसार पर तो रह गया गरीब आदमी तो मर जाएगा। क्या खाएगा? जो रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, सामान 500 कमा रहा है, 200-600 उसका घर में खर्चा है, तो वो कहाँ से खा पाएगा? नेपाल में मिलेगा ना? नेपाल में मिलेगा, लेकिन रह गया नेपाल में तो 200-300 का मार्जिन सस्ता नहीं ना मिलेगा, इसीलिए ना बॉर्डर पे आ रहा है गरीब। सस्ता नहीं मिलेगा। लेकिन बालन साले जो किया है एक तरफ है सही भी है, क्योंकि नेपाल में भी उजावी उत्पादन होगा। नेपाल में भी वहाँ का जनसंख्या बढ़ेगा या वहाँ का टैक्स हम लोग तिरेगा तो उससे विकास बनेगा। अब रह गया सवाल कि बॉर्डर इलाका है, नाका है, थोड़ा बहुत तो कोई गरीब आदमी आएगा यहाँ, कमाएगा, खाएगा, जाएगा। कोई भी कोई इधर का आता है या उधर का आता है, यही बॉर्डर से आता है जाता है, सजीलो पड़ता है तब तो आकर जाता है। अब रह गया, अब इतना टाइट हो जाएगा तो गरीब मर जाएगा। यही र अहिले वीरगञ्जमा मात्रै हैन, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा इन्डियाको बोर्डरको भन्सारमा तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ कसैले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान लिएर आएको छ कि छैन र उसले ट्याक्स तिरेको छ कि छैन भनेर। पहले आपका टांगा में कितने लोग बैठते थे? दिन में कितना इनकम होता था? पहले तो हम लोग का टांगा में बनी नहीं होता था, मैंने अभी रह गया 200, 500, 800 कमा लेता है। खाने अपन का दाना घोड़ा का खाना होता है। अब कितना हुआ है? अब तो 400, 500 होता है नेपाली। 2 दिन से तो बनी नहीं हुआ, लेकिन रह गया मालिक ने दिया है मुँह तो वही खाना भी वही खिलाएगा। हाँ, आपको हमारे से उससे नहीं ना होगा, मालिक ही खिलाएगा। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम चेकिङ भइरहेको छ, कडा भइरहेको छ। र धेरै जनताको गुनासो पनि यो थियो कि 100 रुपैयाँको सामानको लागि पनि नेपाल सरकारले ट्याक्स तिरायो भन्नुभएको थियो। तपाईँको विचारमा के लाग्छ? नेपाल सरकारले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो त? 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ल भन्नुहोस्, अब यो कुरा राम्रो कि नराम्रो हो? कसैले अब नुन ल्याउनुहुन्छ, तेल ल्याउनुहुन्छ, चिनी ल्याउनुहुन्छ, प्याज, आलु जेसुकै ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कडा चेकिङ भइरहेको छ। अहिले तपाईँले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँले ट्याक्स तिर्नै पर्छ। ल, यति धेरै प्रहरीहरू चेकिङ गरिरहनु भएको छ मयूरहरू रोकेर। र तपाईँले पनि अब रक्सोलबाट सामान ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ ट्याक्स तिर्नै पनि भएको छ, एकदम कडा छ।